स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं PS24। आज हम आपको कंप्यूटर कंप्यूटर कराएंगे, जो DLED प्रथम सेमेस्टर का विषय है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो विषय है। अब देखेंगे उसका जो सिलेबस दिया है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और कंप्यूटर विषय है उसकी जो भाषा होती है, DLED में लिखना तो हिंदी में ही पड़ता है, लेकिन उसकी जो भाषा होती है वो बहुत कठिन होती है। समझ रहे हो ना? तो बहुत से छात्रों को दिक्कत आती है। अभी भी एक वीडियो पर कमेंट था कि सर कंप्यूटर की क्लास लो, तो कंप्यूटर की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है और 4 सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। क्या क्या करा चुके हैं? बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान और गणित। आपके DLED प्रथम सेमेस्टर में 8 विषय हैं, 4 विषय कंप्लीट करा दिए हैं, 4 विषय कंप्लीट करा दिए हैं और 4 विषय हम अल्टरनेटिव धीरे धीरे करा रहे हैं, जिससे आपको समझ में भी आए। उसके साथ साथ जो 4 विषय करा दिए हैं उनके धीरे धीरे हम प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे अंक लाने के लिए 2 ही काम करने हैं। क्या करने हैं? हम हर वीडियो में यही बताते हैं। जब आप पेपर देंगे या फिर हमारी पुरानी वीडियो आप उठाकर देखेंगे तो उसमें भी हमने यही बताया था, जो आपसे पहले वाले बैच हैं। एक तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पुराने पेपर लगाने होंगे, पुराने पेपर। सिलेबस भी हम कंप्लीट कराते हैं और पुराने पेपर भी आपको लगाते हैं। तो सिलेबस, बहुत से छात्र ये सोचते हैं कि सर हम कौन सी बुक लें। तो बुक यदि आपको कॉलेज से मिली हैं या आपके दोस्त ने आपको दी हैं फ्री में तो ठीक है, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आएंगी करीब 800 रुपये के आसपास आएंगी, तो इसे भी लेने की ज़रूरत नहीं। तो सिलेबस हम आपको करा देंगे, यदि आपके पास हैं तो उसे पढ़ें डिटेल में। ठीक है, मॉडल में क्या होता है? मॉडल में 2-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होते हैं। ठीक है, यदि आपने ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लिए हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करा देंगे। हम जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे उसमें ये होगा कि आपको सरल भाषा मिलेगी, जो हम लिखा रहे हैं नोट्स में, ठीक है, वही भाषा होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2 चीज़ को आप बार बार रिवाइज करते रहें, आपके अच्छे अंक आएंगे। यही 2 तरीके हैं। यदि आप सोच रहे हैं पहले हम किताब पढ़ें, फिर गाइड पढ़ें, फिर मॉडल पढ़ें, यानी 3 तरीके की डेफिनेशन आपने समझी और 1 घंटे का पेपर होगा, तो आप कौन सी लिखेंगे? आपका दिमाग ही नहीं सर्च कर पाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि एक परिभाषा यदि हम 3 बार पढ़ लेंगे तो वो हमें याद हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अब एक परिभाषा को 3 तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि एक परिभाषा को 3 बार पढ़ लो। ठीक है, अब समझते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम आपको आज सॉफ्टवेयर बताएंगे। ठीक है, आउटपुट इनपुट ये सभी हमने बता दिए थे, आज बताएंगे आपको सॉफ्टवेयर। ये पूछे जाते हैं सभी प्रश्न, जब प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। सॉफ्टवेयर, आपने नाम भी सुना होगा सॉफ्टवेयर, मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर डलता है। ठीक है, और एक नाम सुना होगा हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? एक तरीके से हम कह सकते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी जो पुर्जे वगैरह होते हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे सभी, माउस है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जैसे आप वर्ड खोलते हैं कंप्यूटर में, पावर पॉइंट खोलते हैं, ठीक है,
PDF रीडर होता है, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है सॉफ्टवेयर की, उसे समझ लेते हैं। तो एक बार प्रोग्राम की पहले डेफिनेशन समझते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, जो प्रोग्राम की डेफिनेशन है उसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर समझते हैं किसकी डेफिनेशन, प्रोग्राम की। इसमें क्या होता है, निर्देशों के समूह को कहते हैं, शॉर्ट में समझ लें। प्रोग्राम किसे कहते हैं, निर्देशों के समूह को। कंप्यूटर की भाषा में निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। या आप लिख सकते हो, कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर के क्षेत्र में निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉरी प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब समझते हैं। आपने समझ लिया कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये शॉर्ट में आप याद कर लें। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में आपने समझ लिया कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं और निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, जब आपको शॉर्ट में पता होगा तो आप लाइनें बढ़ाकर लिख सकते हो। जब आपको शॉर्ट में ही नहीं पता होगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं तो आप उसमें लिखोगे क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, किताब में इतना डिटेल में दे दिया जाता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है। जब आपको मतलब पता पड़ गया कि सॉफ्टवेयर है क्या, रियल में है क्या, तो उसके बारे में आप चाहो तो 8-10 लाइनें लिख सकते हो। समझ रहे, क्योंकि पेपर 1 घंटे में होगा, 18 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, अब ये शॉर्ट में समझ लिया। अगर इसे लिखना है और भी बढ़ा चढ़ाकर तो आप लिख सकते हो, प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप में सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो आपने समझा। यहाँ पर प्रोग्राम की भी आपने डेफिनेशन समझ ली और सॉफ्टवेयर की। प्रोग्राम में आप लिख सकते हैं निर्देशों के समूह को कंप्यूटर के क्षेत्र में, इस प्रकार लिख सकते हो, निर्देशों के समूह को कंप्यूटर के, इसे मिटा देते हैं, निर्देशों के समूह को कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप डेफिनेशन लिख सकते हो।
तो आपने समझा दो डेफिनेशन, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आगे समझते हैं, इसके प्रकार समझ लेते हैं। किसके प्रकार? सॉफ्टवेयर के प्रकार। ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। सॉफ्टवेयर के प्रकार, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, मुख्यतः जब आप मुख्यतः शब्द जोड़ देंगे, ठीक है, तो और भी यदि होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम मुख्यतः लिख रहे हैं। तो मुख्यतः जो आपके हैं वो कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक है। सिस्टम जब याद करते हैं ना तो इसी प्रकार याद करते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसमें जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो कंप्यूटर से विशेष कार्यों को संपादित कराते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऐसे ऐसे प्रोग्रामों का समूह सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका ये कार्य है। तो इसी को आप डेफिनेशन में बना सकते हो कि ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम
सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या हैं। हेडिंग डाल लें, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। लिखें, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जब उसका कार्य नियंत्रण करना है, नियंत्रित करना है, तो ये नियंत्रित ही करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में अन्य सभी सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करना या क्रियान्वित करना। ठीक है, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, इनके बीच में आपसी संवाद स्थापित करना। ठीक है, और मेमोरी है, सीपीयू है आदि को संचालित करना। ये आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, कंप्यूटर में अन्य सभी सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करना, या जिसे हिंदी में कहते हैं क्रियान्वित करना। क्योंकि कंप्यूटर में जो भाषा यूज होती है वो भी हिंदी इतनी कठिन होती है कि उसे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, कंप्यूटर में अन्य सभी सॉफ्टवेयरों को प्रोसेस करना। और क्या लिख सकते हो, जैसे आपका प्रिंटर है, ठीक है, और मॉनिटर मान लेते हैं, मॉनिटर है आदि में परस्पर संवाद स्थापित करना। परस्पर संवाद स्थापित करना। संवाद स्थापित करना। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेमोरी। ठीक है, सीपीयू आदि का संचालन करना। इस प्रकार से आप पॉइंट डाल के लिख सकते हो, तो आपके अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यदि आप लिखेंगे पेपर में तभी आप 18 प्रश्न कर सकते हो। और एक दिन में 3 पेपर होंगे, जब आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होगा तो आपके दिमाग में थोड़ी जगह में ही पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और पता पड़े कि आपने इतना लेंथी पढ़ लिया कि वहाँ पर आप पेपर भी हल नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने लेंथी से पढ़ने से क्या फ़ायदा है। बाद बाकी तो सभी किताबों में है, हम तो केवल आपको समझा रहे हैं कि करना कैसे है पेपर में। ठीक है, वो याद कैसे रखना है। एक बार आप जो पेपर की टाइमिंग है, जैसे 1 घंटे में गणित का पेपर सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो 1 घंटे में आप घर पे लगा के देखें टाइम से, या विज्ञान है या जो भी हमने पेपर करा दिए हैं तो उन्हें करके देखें। बाल विकास है, 2 घंटे में आप 40 प्रश्न कर लोगे कि नहीं कर लोगे। प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कौन सा है आपका? एप्लीकेशन। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है इसे समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो कंप्यूटर के विशेष कार्यों को संपन्न कराते हैं। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में कर्मचारी हैं, उनका वेतन देना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी कि कितने दिन कोई वर्कर आया है, एक दिन की या मंथली उसकी कितनी सैलरी है, ये सब कैलकुलेट करके वो दे देगा। ठीक है, कोई आया 10 दिन या 15 दिन या 25 दिन आया, उसके अनुसार उसकी सैलरी मिल जाएगी। किसी की 20,000 या 25,000 मंथली है, लेकिन वो आया है 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, तो उसकी कितनी बनेगी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करके देगा सब कुछ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर से विशेष कार्यों को संपन्न कराते हैं। ये हमारे वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो जो कंप्यूटर से विशेष कार्यों को संपन्न कराते हैं। ठीक है, तथा हमारे वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं। वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में या उदाहरण में आप लिख सकते हैं जिससे आपको सही से और समझ में आए। क्या समझ में आए? कि कार्यालय के कर्मचारियों की वेतन गणना करना, कार्यालय के
कर्मचारियों की वेतन गणना करना। ठीक है, इसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक्सेल पर कर सकते हो आप। कार्य देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य। यहाँ पर इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कार्यालय के कर्मचारियों की वेतन गणना करनी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये समझ में आया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर से विशेष कार्यों को संपन्न कराते हैं तथा हमारे वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, कोई व्यापार करना है। ठीक है, क्या करना है, व्यापार। वहाँ भी कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, हमें कंप्यूटर रखना है, तो व्यापारिक कार्य में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। व्यापारिक कार्य के लिए। ठीक है, शैक्षिक कार्य के लिए भी पड़ेगी। शैक्षिक कार्य के लिए भी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, ग्राफिक्स कार्य के लिए भी, यानी व्यापारिक, शैक्षिक, ग्राफिक्स, शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर लिख देंगे, कार्य के लिए सभी में जोड़ देंगे। पत्र लेखन करना है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड। सूचना एवं संचार के लिए, सूचना एवं संचार के लिए। ठीक है, सभी में जोड़ दो, कार्य के लिए। पत्र लेखन कार्य के लिए। ठीक है, सूचना एवं संचार के लिए या सूचना एवं संचार कार्य के लिए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य। अब देखते हैं, एक कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं जो आपके में पूछा जाएगा। एक तो आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब पूछ लिया जाएगा सॉफ्टवेयर की विशेषताएं बताइए। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप, सॉफ्टवेयर की विशेषताएं। सॉफ्टवेयर की विशेषताएं, तो आप लिख सकते हो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विभिन्न गतिविधियों को एक साथ प्रोसेस होने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रोग्राम समान हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं। एक सॉफ्टवेयर बहुत से मॉड्यूल से मिलकर बनता है जो अपना अपना कार्य करते हुए परस्पर जुड़े रहते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर विभिन्न सिस्टम स्रोतों के उपयोग को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये पॉइंट लिख सकते हो। कंप्यूटर की भाषा थोड़ी कठिन होती है, हिंदी में भी लिखेंगे तब भी कठिन होती है, लेकिन इसीलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं। कम से कम उसको आप बार बार रिपीट करें तो आपको समझ में आ जाए कि आपको लिखना क्या है। ठीक है,
इसमें लिखेंगे आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विभिन्न गतिविधियों को एक साथ क्रियान्वित यानी प्रोसेस होने की अनुमति प्रदान करते हैं। अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है। नंबर 2, एक सॉफ्टवेयर बहुत से मॉड्यूल से मिलकर बनता है जो अपना अपना कार्य करते हुए परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है। या फिर एक पॉइंट और लिख सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर, उसे भी लिखा देंगे, कुछ सॉफ्टवेयर विभिन्न सिस्टम स्रोतों के उपयोग को रोटेट करते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, एक सॉफ्टवेयर बहुत से मॉड्यूल से मिलकर बनता है। जो एक सॉफ्टवेयर है बहुत से मॉड्यूल से मिलकर बनता है। जो अपना अपना कार्य करते हुए परस्पर जुड़े रहते हैं। जो अपना अपना कार्य करते हुए परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये था, और इसे एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। कहाँ से था आपका, ये था कंप्यूटर। तो आप समझेंगे कि प्रोग्राम की डेफिनेशन में आप समझ सकते हैं कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। किसको नियंत्रित करता है, कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी ये क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या हैं, कंप्यूटर में अन्य सभी सॉफ्टवेयरों को क्रियान्वित करना यानी प्रोसेस करना, प्रिंटर है, मॉनिटर है, आदि
आदि में क्या है, परस्पर संवाद स्थापित करना। यदि आप आपस में तालमेल नहीं बैठेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी, सीपीयू आदि का संचालन करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो कंप्यूटर से विशेष कार्यों को संपन्न कराते हैं तथा हमारे वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। जैसे हमें वेतन देना है कर्मचारियों को, तो हम एक एप्लीकेशन बनवाएंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एक्सेल कर सकते हो, एक्सेल से आप दे सकते हो वेतन, जोड़ घटाव गुणा भाग, उससे हो जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य क्या हैं? व्यापारिक कार्य के लिए आप यूज करते हो, शैक्षिक कार्य के लिए, ग्राफिक्स कार्य के लिए, पत्र लेखन के लिए, सूचना एवं संचार के लिए। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य हैं, कहाँ कहाँ कार्य किए जाते हैं। कार्य या क्षेत्र पूछे जाएं, यही आप लिख देना। सॉफ्टवेयर की विशेषताएं, सॉफ्टवेयर की विशेषताएं क्या है? ये सॉफ्टवेयर की विशेषता है। इस सॉफ्टवेयर की विशेषता में आप सिस्टम और एप्लीकेशन की जो विशेषताएं होती हैं वो सब मिला के लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो दोनों ही हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर पूछा जाए तो उसे लिख सकते हो, कार्य या विशेषता पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या नाम है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य या विशेषताएं पूछी जाएं या गुण पूछे जाएं तो आप यही लिखेंगे। ये केवल आप समझ लें कि होता क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विशेषताएं पूछी जाएं तो यही पॉइंट लिख देना, ठीक है। विशेषताएं, गुण, जो कुछ पूछा जाए तो यही पॉइंट लिख देना। अब आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर की विशेषताएं पूछनी है तो सिस्टम और एप्लीकेशन की दोनों की विशेषताएं मिलाकर आप इसमें लिख दो। तो आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विभिन्न गतिविधियों को एक साथ क्रियान्वित यानी प्रोसेस होने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है, या करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर विभिन्न सिस्टम स्रोतों के उपयोग को रोटेट करते हैं। एक सॉफ्टवेयर बहुत से यानी सॉफ्टवेयर बहुत से मॉडल से मिलकर बनता है जो अपना अपना कार्य करते हुए परस्पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आज की वीडियो थी। अपने दोस्तों को डीएलएड ग्रुपों में शेयर जरूर कर दिया करें। 4 विषय हम कंप्लीट करा चुके हैं, 4 विषय और कंप्लीट करा देंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे। तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो भी इतना नहीं पढ़ाते हैं, नहीं तो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।